आध्यात्मिकता का मतलब है वास्तविकता। हम जैसे हैं वैसे जीना सीख लेना ही आध्यात्मिकता है। हम जो नहीं है उसे दिखाने की कोशिश करना ही नास्तिकता है। अच्छा, एक बात और, हम जिनकी शरण में बैठे वो गणेश जी हैं। गणेश जी से कभी विचार करना, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। देखना, गणेश जी बगल में बैठे हैं, सूंड लंबी, पेट बड़ा, बाहन छोटा। मानो गणेश जी ये हमें सिखा रहे हो कि बड़ा आदमी वो नहीं है जिसको उठाने के लिए बड़े बड़े लोग लगे। बड़ा तो वो है जिसका वजन छोटे से छोटा आदमी भी उठा ले जाए, ये बड़ा है। बड़े वो नहीं है कि जिन्हें उठा, कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं कि उन्हें बड़े बड़े भी नहीं उठा पाते है, वे तो पड़े ही पड़े उठते हैं। बोलो सीताराम। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, पड़े ही रहते हैं, पड़े ही पड़े उठ जाते हैं। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है। कुछ लोग ऐसे भी बड़े होते हैं, पर धन्य है हमारे गणेश जी, धन्य है गणपति गजानन, धन्य है उमा के सुत हमारे गणेश जी भगवान। क्या गजब हैं। पेट बड़ा, सूंड बड़ी, कान बड़े, पर बाहन छोटा। यही हमें जिंदगी में सीखना चाहिए। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर इतने हल्के रहें कि छोटे छोटे भी हमारे वजन को उठा पाएं। अच्छा, गणेश जी बगल में है। गणेश जी की दूसरी महिमा, आपने वाहन गणेश जी को ही क्यों बनाया? अब देखना वास्तविकता क्या है। गणेश जी से पूछो, आपने चूहा को ही वाहन क्यों बनाया? शेर को बनाते, बिल्ली को बना लेते, ऊंट को बना लेते, जेबरा को बना लेते। अपने हिसाब से तो तुम्हें हाथी को ही वाहन बनाना चाहिए। चूहा को क्यों बना लिया? चूहा की एक आदत होती है, कुछ भी रख दो काट देता, काटता बहुत है। ये कुतरण करता है, ये कुतरता है। कपड़ों को कुतर देगा, सामान को कुतर देगा। हमें याद है, हमारे घर पे बहुत पुरानी बात है, एक पुरानी एलईडी टीवी थी, मैक्स की टीवी बड़ी वाली। चूहा घुस गया, टीवी कुतर दी। हम उसको ले गए दुकानदार के पास। हम कहा चल नहीं रही कुछ दिनों से, ये इसमें लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा छाया है, श्रीमान जरा इसमें उजाला तो प्रकट करो। जब खोला गया तो चूहे राम जी मरे पाए गए। बोले गुरुजी खराब होने का और कोई कारण नहीं, चूहा है। हम कहा कारण क्या है? बोले कुछ नहीं, तार काट दिए। चूहा का काम क्या है? काटना। अब गणेश जी क्या अद्भुत देवता हैं, उन्होंने चूहे को ही वाहन बनाया। इसलिए चूहे को वाहन बनाया, जो कुतर्क के ऊपर चलकर के सवार होगा और उसके मुंह को बंद करेगा, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य हो पाएगा। कुतर्क, एक होता तर्क, एक होता वितर्क, एक होता कुतर्क। तर्क करना बढ़िया है, वितर्क करना थोड़ा खराब है, कुतर्क करना तो महा खराब है। बोलो सीताराम। एक आदमी था दिल्ली का, रहा होगा सुंदर नगर में। हमारा एक चेला था सुंदर नगर में, चंगीलाल। आजकल सुंदर नगर में रहता है दिल्ली में। दिल्ली में रहने वाले चंगीलाल महाकुतर्की आदमी। हम दीपक लेकर के जा रहे थे, हाथ में दिया, सामने मिल गया। कहाँ जा रहे हो? शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। दीपक रखने से क्या होता है? क्या हो जाएगा? अरे हमका कुछ नहीं होता, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, सो हम रख रहे। अब देखना कुतर्की आदमी। बोले तुम्हारे पिताजी गलती करते रहे, दादाजी गलती करते रहे, तो क्या तुम भी गलती करोगे? अरे हम क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। गलती नहीं है, ये तो सही है, पूजा है। अच्छा बोले छोड़ो, एक बात बताओ पंडित जी, आप तो बहुत कथाएं करते हो, ये जो दीपक में उजाला है, ये जो ज्योति है, कहां से आई? अब कहां से बता दें कहां से आई? दिल्ली से आई कि बंबई से आई? वो तो माचिस से आई। लेकिन अगर हम कह दें कि वो माचिस से आई, तो वो कहेगा माचिस में कहां से आई? तो हम कह देंगे कि भाई वो तो बिंदल जी की फैक्ट्री से आई, माचिस फैक्ट्री से बनी।
तो वो कहेगा फैक्ट्री में कहां से आई। प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, दिमाग खराब कर देगा। उसने पूछा बताओ ज्योति कहां से आई, हमने लिया और दिया फूंक दिया, ले ये क्या है। हम कहा ये बताओ गई कहां गई कहां। बोले गई का हमें नहीं है पता। हम कहा ठटरी के भरे, गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को माथा खराब कर रहे हो है? तुम अपने घर जाओ, हम अपनी पूजा करने जाए। जय बजरंग बली की बोलो सीताराम। इसको कहते हैं कुतर्क। कुछ लोग हमें मिलते, एक जने और मिले, अभी राम मंदिर बन रहा था, हम तिवारी जी राम मंदिर में गए, श्री मनोज तिवारी जी, हम दोनों लोग बढ़िया गए। रात भर 22 तारीख के पहले कीर्तन करते रहे। परम पूज्य श्री जगतगुरु राघवाचार्य जी के आश्रम में रुके रहे। बहुत लोग मिलने आए, जुबिन नौटियाल आया, सब लोग गीत गाते रहे, भोजन पा रहे, एक दूसरे को प्रसाद करवा रहे। रात बड़ी अद्भुत थी, आज भी नहीं भूलती। 22 तारीख जनवरी को सुबह राम जी बैठे थे, एक आदमी और मिल गया दिल्ली का। गुरुजी, हमका चेला कल्याण हो। बोला गुरुजी एक बात बताओ, राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनवाए जाए तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। हमका ठटरी के बरे मस्जिदों की जगह भी अगर विद्यालय बनवाए जाए तो क्या होगा। चर्चों की जगह अस्पताल बनाए जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हम ही दिखते हैं और तुम हमारे पास फंसने आए नक कटा, और हम इतने का जब। वो बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा बोले एक बात और बताओ, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है, वही दूध गरीबों को पिला दो तो काम नहीं चल जाएगा। हम कहा तुम अपने बाप के लिए जो गंगा जी ले जाते हो, गंगा जी ले जाने की क्या जरूरत है, बगल के ही नाला में क्यों नहीं डाल देते, पानी तो सब जगह। अरे बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कहा जब ऐसा तुम्हारा नहीं हो सकता तो हमारा नहीं हो सकता। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि हमारी आस्था शिव से है, तुम्हारी आस्था भी है भैया। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों पे दया ना करो, पर गरीबों का काट करके तो शंकर जी पे मत चढ़ाओ, या शंकर जी का काट कर गरीबों को क्या पिलाना है। तुम जो अपने पब पार्टी में रुपया खर्च कर देते हो वो मत करो। उसी आदमी से हमने कहा सिगरेट पीते हो, बोले पीते हैं। कितने की आती, 50 रुपया। महीने का कितना खर्चा है, 1500। हमने कहा साल भर का कितना पी लेते हो साल भर में, बोले गुरुजी यही कोई पी लेते हैं 1-8 लाख रुपया की सिगरेट। हम कहा अगर सिगरेट पीने की वजह वो 1 लाख रुपया तुम गरीबों में दोगे तो भला नहीं होगा। जो तुम पनीर की सब्जी 300 की खाते हो, 100 रुपया की सूखी सब्जी खा करके 200 गरीबों में बांट दोगे, गरीबों का भला नहीं होगा। फिर मुंह बंद हो गया। तो कुतर्की आदमी कुछ भी बोलता है, पर धन्य है गणेश जी महाराज। आहा, वाहन चूहा को बनाया है। वाहन चूहा क्यों, मूसक की सवारी क्यों। कुतर्क का मुंह बंद करके जो सवार होकर चलता है वही प्रथम पूज्य माना जाता है। इसलिए हम लोगों को तर्कवादी तो होना चाहिए, पर कुतर्कवादी नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा लेनी। अच्छा, तीसरी शिक्षा क्या, गणेश जी से तीसरी शिक्षा सुनो। कान बड़े बड़े हैं। कान बड़े का मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोग उल्टे हैं, बोलते ज्यादा हैं सुनते कम। अच्छा तुम ही बताओ दिल्ली वालों, भगवान ने कान कितने दिए, जोर से बोला। और मुंह, अच्छा कान कितने हैं, मुंह एक है। मानो भगवान स्पेशली बाया वर्थ जन्मते ही कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, बोल ज्यादा रहे सुन कम रहे। अगर ज्यादा बोलने को भगवान को कहना होता तो 2 मुंह देते, फिट कर देते अगल बगल, एक इस गाल पर एक इस गाल पर। जय बजरंग बली। लेकिन ब्रह्मा जी कमाल के हैं, भगवान कमाल के हैं, वो कह रहे सुनो ज्यादा बोलो कम। यही गणेश जी से शिक्षा है। कान बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि बड़ी बड़ी बातें सुनने वाला बड़ा नहीं है, बड़ी बातों को सुनकर के जीवन में उतारने वाला बड़ा है। ये गणेश जी से दूसरी शिक्षा। तीसरी शिक्षा लो। चौथी शिक्षा क्या है, आहा, हमने तो आज हम गणेश जी के लिए जब पढ़ रहे थे
तो हमें बड़ा आनंद आया। गणेश भगवान की एक और बड़ी शिक्षा प्यारी है, इनको मोदक प्रिय है। मोदक मीठा होता है। मोदक प्रिय क्यों है? मानो गणेश जी कह रहे हो खाओ भी मीठा और बोलो भी मीठा। पर ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है विज्ञान की दृष्टि से, डॉक्टरों की भाषा से सही बात है, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। हमारे हिसाब से आजकल लोगों को शुगर ज्यादा होने लगी, पर जबान ज्यादा कड़वी हो गई। लोगों की जबान कड़वी हो गई, रोग शुगर हो गया। होना उल्टा चाहिए था, जबान मीठी होनी चाहिए था और शुगर बैलेंस रहनी चाहिए थी। पर हम लोगों की जबान कड़वी हो गई, बीमारी पूछो आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को क्या है, हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, शुगर है। अच्छा शुगर तो है, पर उनकी वाणी सुनो तो ऐसे बोल रहे जैसे फटा हुआ लट्ठ हो। वाणी में एकदम क्रांति, जोश भरा है। भैया मीठी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करें कि दूसरे सुनकर के प्रसन्न हो जाएं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये वाणी बड़ी खतरनाक है। यही जीभ सम्मान दिलाती है, यही जीभ जूते दिलाती है। जीभ का ही खेल है, सम्मान भी इसी जीभ से मिलता और जूते भी इसी वाणी से मिलते हैं। वाणी को जो बाण बनाएगा वो जूते खाएगा, और वाणी को जो बीणा बनाएगा वही सम्मान पाएगा। बोलो सीताराम। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों को। अच्छा हमसे कोई पूछे वशीकरण मंत्र क्या है? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। एक ही मंत्र है, कठोर वचनों का त्याग करना, सरलता से बोलना। कोई आदमी कुत्ता हो, कुत्ता को कुत्ता कहोगे तो बुरा लगेगा। इतना कह दो आइए कुत्ता जी, तो सामने वाला कम से कम नाराज तो नहीं हो। जी लगाने भर से ही शांत रहे और कह दो ए कुत्ते, तो कहेगा हाँ। जैसे रावण की एक आदत थी, जब रावण के सामने हनुमान जी गए तो रावण बोला ए बंदर। हनुमान जी तो सीधे साधे थे, हाथ जोड़े जी जी जी। पर रावण ने यही गलती अंगद जी के सामने की। अंगद जी गए ए बंदर, अंगद जी बोले बोलो 10 कंधर। तुम कहो बंदर, हम तुमको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, हैं? तो सम्मान में से ही थोड़ा सा प्रभाव बदल जाता है, शब्दों का प्रयोग बड़ा बदल देता है। एक शब्द में ही खेल हो जाता है। एक शब्द, जैसे एक शब्द है सॉरी। सॉरी को पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म। पर डॉक्टर सॉरी बोल दे आदमी, शब्द वही है, शब्द वही है, पर बोलने के तरीके में बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़ाई हो रही हो सॉरी बोल दो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोल दे सॉरी, बोले क्या? बोले जलाने की तैयारी करो, हो गया काम। बोलो सीताराम। तो शब्द का बड़ा प्रभाव है। धन्य है गणपति भगवान। मोदकम प्रियम, मोदक बड़ा प्रिय है गणेश जी को। मोदक प्रिय क्यों है? क्योंकि मोदक के पीछे रहस्य इतना है, मीठा खाओ तो मीठा बोलो भी। और आजकल लोगों की जुबान बड़ी कड़वी हो गई, ऐसी ऐसी भाषा बोलते लोग, हनुमान जी बचाएं। बोलो सीताराम। आपस में ही विचित्र भाषा बोलते, एक शब्द से बात बन जाती, बुरा ना मानना। एक हाथ उठाकर तुम 50 लोगों को नहीं हरा सकते, लेकिन दोनों हाथ जोड़कर 5000 लोगों को अपना जरूर बना सकते हो। एक हाथ उठाकर 50 लोगों को नहीं मार सकते,
पर 50,000 लोगों को अपना बना सकते हो दोनों हाथ जोड़कर। तो ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। भगवान शंकर ने अपने पुत्र का सिर काटा, लेकिन सिर लगाया हाथी का। और हाथी का सिर क्यों लगाया? इसके पीछे रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है, हाथी न सम्मान वालों के चक्कर में पड़ता है न कुत्तों के चक्कर में पड़ता है। हाथी तो चलता जाता है। कभी तुमने गांव में देखा हो, हमने तो देखा, हमारे गांव में हाथी आता है, गांव के बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, हे गजानन महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। तो जितने हाथ जोड़ने वाले खड़े होते उतने ही पीछे गांव के कुत्ते पीछे पड़े होते, पूरे गांव के कुत्ते पीछे पड़ जाते। लेकिन हाथी की एक आदत है, ना वो हाथ जोड़ने वालों के पास जाता ना कुत्तों के पीछे भागता, वो तो अपनी मस्ती से चला जाता है। इसलिए हर गांव में उसकी गणपति के रूप में पूजा हो जाती है। ये सम्मान पाने का तरीका है। अगर तुम्हारे अंदर भी चाह हो सम्मान पाने की, हम लोगों की एक आदत है, कोई महिमा गाय है, आप बहुत अच्छे आदमी, बहुत सरल हैं, बहुत दानी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत परोपकार करते, बहुत कथाएं करवाते, और थोड़ा सा भी कह दो मूर्ख है मूर्ख, तो सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कह दो मूर्ख है दिमाग खराब हो जाएगा। हमने अपनी कथाओं में बड़ी गौर से देखा, कोई प्रसिद्ध प्रतिष्ठित आदमी आ जाए और हम अगर अपनी मस्ती में कथा में उसका नाम ना लें तो उसका दिमाग खराब रहता पूरी कथा में, उसका मन ही नहीं लगता। हम कितनी भी अच्छी कथा सुना दें उसके मन में यही लगता, होंगे अपने लिए बाबा, ऐसे बाबा हमने बहुत देखे, ऐसे बड़े बड़े कथाकार हमने नचा दिए। और कोई आदमी आवे हम तुरंत कहें आइए आइए आइए, फिर भले ही हम मऊआ मलारा की सुना, क्या गजब की कथा सुना रहे, तुरंत ही भाव बदल जाता है, 1 मिनट में भाव आदमी का बदल जाता है। तो सम्मान को जितने भी पाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें सम्मान की चाह है तो हमारी कथा का एक सूत्र नोट कर लो, ना तुम हाथ जोड़ने वालों के पीछे पड़ो, ना कुत्ते भौंकने वालों के पीछे पड़ो, अपना काम करते जाओ, तुम हर जगह जहां जाओगे वहां सम्मान पाते चले जाओगे। क्योंकि एक बात बुरी होती है, पूछो क्या, जोर से पूछो और जोर से पूछो। 4 दिन किसी को माला पहनाई जाए, 5वें दिन बंद कर दी जाए तो दिमाग खराब हो जाता है। दिल्ली में एक आदमी रहता था, राजा के पास रोज जाता था भीख मांगने, रोज का नियम राजा का 5 रुपया देता था, बाप और बेटे दोनों को 5-5। एक दिन बाप नहीं आया, राजा ने कहा बाप कहाँ है? बोले वो तो बीमार हैं, उन्होंने कहा था कि राजा से ले आना। राजा ने बेटा को 10 रुपया दे दिए, बाप का भी दे दिए। कई दिनों तक बीमारी के नाम पर लेता रहा। एक दिन बाप मर गया, फिर भी इसने 10 रुपया लेना बंद नहीं किया राजा से। राजा को पता लगा, बोले तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं? बोले वो तो मर गए। बोले फिर तुम 10 रुपया क्यों लेते हो, पिताजी का 5 रुपया लेना बंद क्यों नहीं किया? बोले राजा तुम भी बड़े मूर्ख हो, बाप की संपत्ति पे बेटा का ही तो अधिकार होता है। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? तो आदत बड़ी बुरी होती है। आदत को डाल लोगे तो, पर अगर आदत की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। इसलिए एक उपाय है, सम्मान मिले तो इतराओ मत, मुस्कुराओ मत। सम्मान मिले तो ज्यादा मुस्कुराओ मत, अपमान मिले तो इतराओ मत। दोनों में प्रभु को धन्यवाद देना प्रारंभ कर दोगे, जहां भी जाओगे वहां सम्मान पाओगे। इसलिए गणेश जी का रूप है हाथी का, मुख है हाथी का, इसलिए भगवान शंकर ने मुख हाथी का दिया। एक बात और, हनुमान जी, गणेश जी महाराज, आप दर्शन करोगे तो एक हाथ अभय मुद्रा में है, ऐसे उठाए हुए। ये हाथ अभय मुद्रा में होने का कारण क्या है? अभय के दाता गणेश जी हैं। आहा, हमने एक जगह गणेश अंक में एक वर्णन पढ़ा,
देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की दिव्य स्तुति की। हे भगवान पधारो, क्या बात है। त्रिदेवों से कहा महाराज हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं विघ्न आ जाते, विघ्न, विघ्न से बचने का कोई उपाय बताओ। त्रिदेवों ने कहा शक्ति के प्रभाव के कारण कालांतर में विघ्न हरता के रूप में भगवान विष्णु जी बोले, हे देवताओं, विघ्न से बचने के लिए विघ्न हरता देवता की पूजा करनी पड़ेगी। वो विघ्न हरता कौन है? बोले वैसे तो वो आदि गणेश हैं, लेकिन कालांतर में वही विघ्न हरता शक्ति के पुत्र पार्वती के सुत के रूप में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, उनका नाम गणेश कहलाएगा। वो गणेश कहलाएंगे, विघ्न हरता हूं। इसलिए गणेश भगवान का एक हाथ अभय मुद्रा में रहता है। अभय मुद्रा में रहने का मतलब है वह आप सबको अभय कर रहे हो कि डरना नहीं, हम हैं, चिंता मत करना, हम हैं। यही आज दिल्ली में 8वां वर्ष है कि लाल बाग के राजा के रूप में गणेश भगवान यहाँ 8वीं वर्ष पर विराजमान है। अब वो हाथ ऐसा करके कह रहे, हे भारतवासियों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा और विघ्न को मिटाने के लिए विघ्न हरता के रूप में लाल बाग के राजा बैठे हुए हैं। इसीलिए हर वर्ष हम गणेश उत्सव के दौरान, जिस दिन गणेश जी का प्रागट्य उत्सव हुआ, गणेश चतुर्थी के दिन से हम लोग उत्सव मनाते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा